CBSE 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। एन एरोप्लेन लेफ्ट 50 मिनट्स लेटर देन इट्स शेड्यूल टाइम इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1250 किलोमीटर अवे। ओके, तो डिस्टेंस कितना गिवन है 1250 किलोमीटर। इन टाइम इट हैज टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, फाइंड द यूजुअल स्पीड। ठीक है ना, फिर से देख लेते हैं। देखिए let the usual speed be x किलोमीटर पर आवर, है ना। तो अगर उसकी यूजुअल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, मतलब जैसे वो डेली चलता था, तो टाइम वो कितना लगाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है, सॉरी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 1250 डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है x। ओके, बट देखिए अगर वो 50 मिनट लेट हो गया अपने शेड्यूल टाइम से, तो फास्ट चलाएगा तभी सही टाइम पे पहुंचेगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि न्यू टाइम जो हो जाएगा x प्लस, क्योंकि वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, कितनी बढ़ा लेता है 250 किलोमीटर पर आवर, तो न्यू स्पीड उसकी हो जाएगी x प्लस 250। तो न्यू टाइम होगा जिसको मैं t x प्लस 250 से दिखा रहा हूँ, डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड कितनी हो जाएगी x प्लस 250। कौन सा टाइम बड़ा है, ऑब्वियसली जब वो स्लो चलता है, मतलब x स्पीड से चलता है तो टाइम बड़ा है, x प्लस 250। ज्यादा स्पीड से चलता है तो टाइम कम है। तो बड़े वाले टाइम में से छोटे वाले टाइम को माइनस कर दो, तो बड़ा वाला टाइम माइनस छोटा वाला टाइम, ओके, माइनस कर दोगे आप, तो इज इक्वल्स टू टाइम गैप। टाइम गैप कितना आता है 50 मिनट्स। देखिए फिर से आया ना, ये CBSE 2010 में आया हुआ। जितने भी CBSE में क्वेश्चन आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ कि जो है टाइम गैप जो होता है मिनट्स में दे रखता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ओके, तो मिनट्स को किस में चेंज कर लेते हैं हम लोग, आवर्स में। 60 से डिवाइड लगा दो, आवर में आ जाएगा ये। ओके, देखिए 1250 कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में आपको मिलेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 250 इज इक्वल्स टू 5/6। ये हो गया 1250, ब्रैकेट में ये इधर चला जाएगा तो x 250 माइनस x डिवाइडेड बाय x इंटू x प्लस 250। ओके, इज इक्वल्स टू 5 को मैं 5 इंटू 1/6 लिख सकता हूँ, ये x कैंसिल हो जाएगा। 1250 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 1250 को मैं लिख सकता हूँ 1 to 5 इंटू 10, और 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 2। ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और 125 इंटू 2 कितना हो जाएगा 250, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरा 250। देखिए 2 इंटू 125 250 इंटू 250, इधर भी 250 बैठा हुआ है। 250 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 250 250x इज इक्वल्स टू, देखिए 1/6 आ रहा है, ठीक है ना। देखिए 25 इंटू 25 होता है 625 और 1 2 दो जीरो लगा देंगे तो इट विल बिकम 62500। ओके, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 250x इज इक्वल्स टू 1/6। ओके, अब क्या करना है हमें, थोड़ा सा देखिए इसमें कैलकुलेशन भी अजीब सा है, तो आराम से करेंगे तो आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x स्क्वायर प्लस 250x, तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 250x इंटू 1 कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 250x इज इक्वल्स टू 6 को 62500 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा। 6 0 0 6 0 0 6 5 30 3 आएगा, 6 2 12 प्लस 3 15 1 6 6 36 प्लस 1 37। ओके, 37500 बिल्कुल करेक्ट है। इसको लेफ्ट में लेके आओगे 37500। ओके, एक मिनट, ये 00 आएगा कि 000? 000 आएगा, ठीक है। ओके,
000 ही आना चाहिए बिकॉज 600 630, ठीक है। इसको आप लेफ्ट में लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए प्रॉब्लम आ गई है ना, अब ये हो नहीं पा रहा है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, चलिए करते हैं प्राइम फैक्टर निकालते हैं इसके 375,000 के। इस 375 इसको देखते हैं कैसे होगा। 5 7 जा 35, 2 5 5 जा 25, 1 2 ये हो गया। फिर से जाएगा 5 से, 5 1 जा 5 2, 5 5 जा 25, 1 2, ठीक है ना। 5 3 जा 5 6 जा 5 1 जा 5 1, 5 2 जा 10 0, 5 2 जा 10 2, 5 4 जा 20, ओके। और ये जाएगा मेरा 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, ओके। ये देखिए पैटर्न बन रहा है, इसमें सेटिंग करनी पड़ेगी हमको। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 into 5 50, ओके। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ठीक है। और एक 5 यहाँ से पकड़ लो, देखिए ये गया, ये गया, यहाँ से 2 2 गए, 5 मैं लिख दे रहा हूँ। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 into 5, बचा क्या क्या, ये 500 आ जाएगा। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 100 into 5 500, 5 5 जा 25, 25 into 5 is 125। बचा क्या है बस, 3 2 जा 6, 5 5 5 3 2, 5 5 5 3 2, 5 5 जा 25, 25 into 5 125 और 3 2 जा 6, 6 5 जा 33, 6 2 जा 12, 15 1 750। ये बन गया, देखिए 750 को में से अगर मैं 500 माइनस करूंगा तो कितना आता है, 250, ठीक है ना। तो 750 माइनस 500, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस 750x माइनस 500x माइनस 375,123 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 750 माइनस 500 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 500 इंटू x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। तो x कितना आ जाएगा 500 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो जो यूजुअल स्पीड है प्लेन या ट्रेन, जो भी है, प्लेन है वैसे तो, प्लेन की यूजुअल स्पीड, अच्छा ट्रेन ही है, ट्रेन की यूजुअल स्पीड नहीं, प्लेन है, प्लेन की यूजुअल स्पीड कितनी आ गई 500 किलोमीटर। x इज इक्वल टू -75 तो चलेगा नहीं, ओके, नेगेटिव नहीं हो सकती स्पीड।